दोस्तों कभी कभी घूमते फिरते ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं जो में बहुत शानदार होती है, मन को बहुत अच्छा लगता है वहां जा कर के। आज ऐसे ही पहुंचे हैं एक बगीचे के अंदर। बगीचे के अंदर खास बात यह है कि यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पूरा का पूरा चारों बगल बगीचा है, उसी में एक बकरी फार्म है। एक्चुअली ये बकरी फार्म अभी हाल में है, कभी मुर्गी फार्म हुआ करता था। मुर्गी का बिजनेस बंद है और यहाँ पे जो है उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है बकरी फार्म के रूप में। और शायद आप ही दोनों पार्टनर हैं जो इसको चला रहे हैं। क्या क्या नाम हुआ आप मेरा लोग का? नाम सब अरविंद कुमार हुआ और हमारे पार्टनर हैं, दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं। इनका अच्छा। नाम प्रभाकर सिंह हुआ, जी। प्रभाकर कुमार। अच्छा, आपका प्रभाकर जी 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 हुआ। हम चलिए। दोनों मिलकर सर ज्वाइंट फर्म चलाते हैं अच्छा। और यहीं से जो है कारोबार को आगे बढ़ाना है। एक्चुअली स्टार्टिंग में सर हम लोग मुर्गी फार्म किए थे, तो मुर्गी फार्म में मतलब 2 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ 3 लॉट में, क्योंकि हम लोग कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए अपना बच्चा रखते थे और 3 बार रखे, तीनों बार जो है लॉस हुआ। तो उसके बाद यूट्यूब एक दिन देख रहे थे तो गलती से मैंने बकरी का जो है वीडियो आया सामने। उसके बाद जब यूट्यूब पर स्क्रीन को स्क्रॉल किए तो कई सारा वीडियो आया और 2-3 वीडियो जब देखे तो अंदर से जो है गर्माहट आ गया कि हम कहाँ हम लोग डूबे जा रहे थे और उगने का जगह तो यहाँ है। तो इसके बाद जो है सर हम लोग बकरी फार्म में 31 दिसंबर 2023 को सर डिसीजन लिए कि मुर्गी फार्म बंद करना है और 1 जनवरी 2024 से सर बकरी फार्म स्टार्ट कर दिए। 24 घंटे के अंदर? हाँ, 24 घंटे के अंदर सर नया सर बकरी फार्म स्टार्ट किए और 24 घंटे के अंदर एक दिन में शाम तक सर 10 बकरी लेके आ गए। क्या जुनून से शुरू किए भाई। वाह गजब। मतलब अचानक शटडाउन और फिर एक नया अध्याय शुरू। हाँ सर। हैं? हाँ सर। वाह क्या तो बात। उसके बाद जो है सर फिर लोग जो है बोलने लगे कि तुम लोग पगला गए हो, बकरी फार्म किए हो, ऐसे है वैसे है। हम लोग किसी का कुछ अभी हमको तो उसका किसी का कुछ कान में आता ही नहीं है सर। अच्छा। कोई कुछ बोलता भी है तो सुनाई नहीं देता है हमको। और अभी शुरू शुरू में इनको लगा था कि बकरी फार्म है, ये थोड़ा थोड़ा दूर रहते थे, लेकिन जब इनको भी समझ में आया कि बकरी फार्म का तो वीडियो हकीकत आप क्या है। देखे, आपके मन में गर्माहट आ गया। आपका क्या रहा? तो आप थोड़ा डाउन थे? हम सर वीडियो शेयर कर दिया करते थे व्हाट्सएप पर और ये जब रात में सो के रहते थे तो कभी कभार मेरा वीडियो देख लिया करते थे। तो एक दिन जो है एक वीडियो ये गहराई से देखे, मन लगा के, दिल लगा के, उसके बाद बोले कि सही रास्ता चुना है, अब हम लोगों का नैया यही बकरी फार्म ही पार लगाएगा, बकरी का धंधा ही पार लगाएगा। तो इसीलिए हम लोग सर मैंने जुनून से बकरी का फार्मिंग कर रहे हैं। टारगेट है, छोटा टारगेट है अभी कि साल में कम से कम 2,500 2,000 से 2,500 बच्चा बेचना है। चलिए, बढ़िया है कि शुरुआत बड़ा अच्छा किए हैं आप लोगों ने, छोटे स्केल से ही किया है। और बता दो कि बहुत ही खुशहाल किसान है भाई। इनके बाप अपार संपत्तियां हैं यहाँ पे, बगीचे हैं, खेत हैं। अभी इनके बगीचा के इन्होंने हमें आम भी खिलाया, बड़ा मतलब बिना कार्बाइड वाला पेड़ का पका हुआ आम खा के सर मजा आ गया। और यहाँ पे सर हमारे फार्म के आसपास जितने भी ज़मीनें आपको हरी भरी दिख रही है, 80% ज़मीन हम लोगों का खुद का है। इसलिए किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है फार्म में, कोई तरह का प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग सर फार्म को इतना ना चारा मौजूद है आपके पास, इतना ना चारा मौजूद है, इतनी हरियाली है। गर्मी में तो सर यहाँ ठंडी लगती होगी, चारों बगल तो पेड़ है, बगीचे के अंदर है। अभी इतना मौसम खुशगवार है कि मतलब क्या बताऊं। आने के बाद एकदम जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पे। और सुधीर सर भी आए हुए हैं। सुधीर सर जो है आम खा करके आराम कर रहे हैं। आपने कुछ ज़्यादा ही आम खिला दिया। सुधीर सर का सर क्या बताएं, सुधीर सर का तो सर यूट्यूब में उनका जब हम वीडियो देखे तो फिर व्हाट्सअप से उनसे मैसेज में बात हुआ। बात होने के बाद सर का मतलब हम तो कायल थे कि कब हमारे फॉर्म पे आएंगे, हम कब बुला पाएंगे। लेकिन अचानक सर 4 दिन पहले फॉर्म में व्हाट्सअप में मैसेज भेजे कि आपका हाँ फॉर्म कहाँ है, आप जो है एड्रेस हमको भेजिए, हम विजिट में आ रहे हैं। तो हम लोग आपस में जो है सर चर्चा की और बहुत खुश हुआ कि सुधीर सर हमारे फॉर्म पे आ रहे हैं। उसके बाद जो है सर अचानक जो है वो अपना रास्ता बताया कि हम कैसे कैसे आ रहे हैं। तो हम बोले कि आप जिस भी रूट से आएंगे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको लोकेशन दे देंगे कैसे आना है। तो आज जो है बगल के पास के मझौली गांव में आए थे फॉर्म का विजिट करने। जब वहाँ से फ़ोन किए हैं तो हमको तो क्या बताएं कितना खुशी हुआ है कि हमारे पड़ोस के गांव में आए। बहुत खुशी होती है। और बहुत लंबा शेड है आपका। मुर्गी फार्म भी जबरदस्त आपने बनाया था, ब्रॉयलर की यहाँ पे आपके कर रहे थे। ये कितना बाई कितना का शेड था? ये 150 बाई 25 का शेड है। और मुर्गी फार्म तो सर इसमें 2,500 का कैपेसिटी है। टारगेट था सर 20,000 मुर्गी फार्म का कैपेसिटी का शेड बनाने का।
अभी फिलहाल धीरे धीरे करते, लेकिन जब स्टार्टिंग में ही बैक करा दिया तो फिर 20 मुर्गी भी पालने का इच्छा नहीं। फीड कॉस्ट ने कमर तोड़ दिया होगा, फीड कॉस्ट ने कमर तोड़ दिया यही होता है। और मार्केट का उतार चढ़ाव सर। हम्म, तो उस समय हमको एक ही बात समझ में आया कि मुर्गी फार्मिंग में क्या है कि डे वन से जिस दिन से चूजा फार्म में रखेंगे और मुर्गी उठने तक आपके शरीर से पसीना जो है निकलता रहेगा। लेकिन बकरी में जब हम आए हैं तो जिस दिन से पसीना मेरा बकरी में सूखा है आज तक पसीना नहीं निकला बकरी फार्म में। चलिए बहुत बढ़िया। कैसे खरीदारी किया सर, थोड़ा सा ये बताएं, बकरियां खरीदी कैसे? चलिए 1 जनवरी को आपने एकदम जुनून से घूमा और 10 बकरी ला। इसी में तोरी पटा रहे थे। हाँ। एक 2 खसी से स्टार्ट हुआ था, 2 खसी आया चरने, पड़ोस का है, उसको कहे कह रहे तो अपना में बांध के रखो, तो चाचा आप खरीद लो। और मुर्गी फार्म में बराबर लॉस ही बता रहे हो, तो बकरी फार्म ही वहीं से स्टार्ट कर दिए और सबको कह दिए कि भाई हमको बकरी खरीदना है, तो जब जिसको बेचना होता है तो हमारे पास लेके आ जाता अभी है। कितना संख्या कर लिया है आप लोगों ने? अभी 40 के आसपास है। 40 के आसपास में है, मतलब बच्चे मिला के। बच्चे मिला बच्चे के कितने हैं इसमें? बच्चे अभी 6 बच्चे हैं सर। अच्छा, मादा बकरी कितनी बच्चे देने वाली बकरी? मदर बकरी अभी बच्चे देने वाली 10 बकरी है जो लाइन में है। भाई खाना पीना में तो आप लोग का सर खर्चा ही नहीं है, तो पूरा चराई पे रहती होगी सर 0 कॉस्ट है, 1 रुपए का खर्च नहीं है, 0 कॉस्ट है। जी। और बढ़िया है, देखिए भाई सधारा, बहुत साफ सफाई भी है, इतनी हवादार है जी। सुनते थे कि बकरी में बहुत कॉस्ट है, बहुत खर्च पड़ता है, मतलब फीड पे बहुत खर्च करना पड़ता है, बहुत सारा व्यवस्था करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों का देखिए सर फार्म का देखिए सूखा मिट्टी है, कभी गीला नहीं दिखेगा। हम लोग जैसे बच्चे को घर में पालते हैं वैसे बकरी को बहुत सुबह साफ सुथरा है, सही बात। साढ़े 5-6 बजे बकरी सबको उठा देते हैं सर, और अपने से गेट से निकल के बाहर में पेशाब पैखाना जो भी है करके फिर जो है अपना फ्री हो जाती फ्री है। हो जाते हैं। फार्म में सर गंदे का करने ही नहीं देते हैं, तो फार्म गंदा होगा क्यों? मैगनी रहा तो उसको साफ कर लेते हैं। तो सर दोनों लोग एक ही गांव से, अलग अलग? एक ही जगह है, एक ही पास घर है सर, एकदम पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं। पड़ोस है और दुश्मन दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है, मतलब बचपन से लंगोटिया यार हैं। बिजनेस को लेकर कभी दुश्मनी हो जाएगी तो? नहीं होगा सर, ऐसा नहीं है सर। नहीं होगा सर, हमने बढ़िया ऐसे वीडियो बनाए। कभी नहीं होगा सर। फॉर्म का चाहे हालात जो भी हो, दुश्मनी कभी नहीं होगा। बिजनेस को चलिए, लेकर एक में नुकसान हुआ लेकिन दोस्ती टूटा नहीं। चलिए बहुत बढ़िया है, नुकसान हुआ संभाल नहीं पाए, आगे के क्या योजना बताइए? योजना है सर, हम दोनों का तो योजना कम मैंने क्लीन है कि मिनिमम 50 लाख फॉर्म से निकालना है साल का। तो उसके लिए तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डालना वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो फिर हल्का सा सुकून आएगा। उसके जमीनें सर यहाँ पे कितनी है आपकी? जमीनें यहाँ पे अगर सोचा जाए तो 8-10 एकड़ तो अपना खुद का है। 10 एकड़ अपना है। बगीचा भी ये जहाँ है अपना है? बगीचा तो सर 200 पेड़ अगर बोले तब भी कम है टोटल। वाह क्या बात है। तो खेती में क्या क्या क्रॉप, ऐसे भी फसल तो वही तो आपका अलग खेती का बिजनेस चलता ही होगा? अलग में सर टोटली खेती होता है, गेहूँ होता है, धान होता है, मक्का होता है, आपका मूंग होता है, मतलब हर तरह का। हम लोग बाहर से खरीद के कुछ नहीं खाते का सामान हम लोग खुद उपजाते हैं। दलहन तेलहन यहाँ तक कि मसाला, लहसुन, प्याज, सब्जी सब खेत में उगाते हैं जी। बाहर। इधर 6 महीना में कोई प्रॉब्लम समस्या आप लोगों को? कोई नहीं प्रॉब्लम समस्या कुछ नहीं आया सर। यहाँ हमको तो बकरी फार्म में यकीन लगा कि 6 महीने में जितना भी हम लोग इन्वेस्ट किए हैं हमको माने प्रेजेंट में हमको माने थर्ड टाइम दिख रहा है जी। बहुत तेजी से बच्चे आते हैं, बढ़ते हैं, खास करके इन्होंने देसी बकरी बंगाल की आपने लाई है। जितना इन्वेस्ट किया बकरी अभी तक टोटल खरीदने में, उतना में तो मेरा जितना जो 8-6-7 खसी तैयार है वो दे देगा मेरा पूंजी आराम से। तो बाकी तो सर फ्री हो गया जी। तो ये तो अभी हमको समझ में आ रहा है कि ये बकरी का जो पालन है, बकरी का जो धंधा है सर, ये कंफर्ट जोन का धंधा है, जी। इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अभी हाल में कौन कौन बकरी बच्चा दी है, कितना कितना दी है? ये एक बकरी का बच्चा है, ये काली वाली बकरी जो है इसका बच्चा है। 2 बच्चे दिए? एक बच्चा दी है, एक बच्चा ये दिया। पहला बार दिया है। और ये बच्चा जो है इस बकरी का है, यहाँ जो बैठा हुआ है। और वो 2 बच्चा है सर, अच्छा। वहाँ पे 2 बच्चा है, 2 बकरी दूध पिला रही है, उसका है। एक बच्चा इसका हुआ था सर, बहुत वीक था, अच्छा। अनटाइम हो गया था, इसीलिए वो डेथ कर गया। उसके दूध वगैरह हो पाते हैं ना बच्चों को? हाँ दूध सर पर्याप्त मात्रा में मिलता है? हाँ दूध कंप्लीट है, दूध में कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट टाइम बच्चा है इसलिए सेकंड टाइम में बकरी का दूध बढ़ता है, लोगों से सुनते हैं। सही बात है। तो हमारा सारा हमसे भी गलती हुआ कि सर स्टार्टिंग किए तो समझ में नहीं आया, शॉर्ट पूंजी के वजह से जो है सिर्फ पाठिया लेते चले गए।
बकरी खरीदना चाहिए था, लेकिन बकरी नहीं नहीं, खरीद पाए। खरीदारी में देखिए अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। मैंने बार बार बताया हर बकरी से बचिएगा और पाठी ना ही खरीदे तो ज़्यादा अच्छा है। और बढ़िया एक दिन का काम नहीं है ऐसा। बकरी का धंधा ऐसा नहीं है भैया कि कहीं पे रखा हुआ है उठा के ले आए खरीद के, ऐसा नहीं। वैसा लोग जो करते हैं अक्सर व्यापारियों के यहाँ से चाहे मंडी से, तो अक्सर वो ठगे जाते हैं। तो आप नज़र रखिए, चूँकि घूमने फिरने मार्केटिंग का आप लोग का अनुभव है, घूमने फिरने वाला दोनों प्राणी हैं, तो जहाँ से भी आपको अच्छी बकरी दिख जाए वहाँ से उठा लेने का काम है। हाँ, तो बाहर से बकरी हम लोग कोई नहीं लिए हैं, सब आसपास के जो बकरी वाले हैं जिनका बकरी दिखता है कि इसका जरो अच्छा है, उसी का बकरी लिए हैं। अब उसका जनरेशन आगे चल के खराब हो जाए वो अलग बात है, और वैसा होगा तो फिर चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। और हरे भरे पत्तों की कमी नहीं है, चारों बगल देखने को मिल रही हैं बकरियां, ठाठ से हैं यहाँ पे, मज़े से हैं, काफ़ी हवादार है। और बकरी फार्म जो है ये मतलब परफेक्ट मुझे लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देसी बकरियां हैं, संख्या अभी 50 के करीबन में, तो हो सकता है अभी आप दिन ब दिन इन लोग का मैंने कि आपको और ख़रीदारी भी अभी करनी है, लानी भी है। इस साल सर लगभग 150 से 200 बकरी पुराना है जी। और अभी सोच लीजिए कि अभी तो बहुत ही कम पार्ट, 1/3 ही घेरा आपने। हाँ, अभी पूरा वहां तक दिखा दें, वहां तक खाली। अभी 130 है, इसमें 500 बकरी की कैपेसिटी है। जी। तो इस फॉर्म को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर ये बगल में एक जगह है, इस पर एक फिर इतना ही लंबा चौड़ा फॉर्म बनेगा, और दोनों फॉर्म में सर बकरी फुल होगा। सही बात है, चारे की कमी नहीं है, किया जा सकता है, सोचने से ही सब कुछ संभव है। और प्रयास रहता है हमारा भी कि लोग आगे बढ़ें। और इसी तरह से जब शुरुआत होती है, जहाँ पर कॉस्ट जो है, लागत जो है पालन पे कम गिरे, तो वहाँ पर सफलता की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। कहीं कोई स्टॉल फीड का, कहीं कोई मतलब बर्तन तक नहीं दिख रहे हैं जिसमें खाना दिया जाता हो। पता चलता है कि खाने के लिए पैसे तो अलग बनाने पड़ते हैं, बर्तन के लिए अलग, लेकिन आप लोग का तो कोई खर्चा ही नहीं। और बकरियां तो हमारी सर इतनी हैबिचुअल हो गई है कि गेट खोलेंगे, चरने के लिए निकल जाएगा, और शाम को आके हम लोग अपना यहाँ बैठे रहते हैं। बकरी खुद 7 साढ़े 7 बजेगी तो खुद चर के अपने अंदर आ जाती है, मतलब लाना भी नहीं पड़ता है। चलिए, आप लोग सर सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग को ऐसा प्लेस मिला है बकरी पालन के लिए, गोट फार्मिंग के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए, फिर 2-4-6 महीने पे आपके अपडेट हम लोग लेते रहेंगे हमारे व्यूवर्स को। तो दोस्तों, ऐसे ही किसानों की वीडियोस जो है हमेशा इस पर हमारी आती रहती है। जो हमारे दर्शक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।